कांग्रेस 8 फरवरी 2024 को बीजेपी को फुल्ली एक्सपोज करते हुए 54 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है जिसको ब्लैक पेपर बोला गया। 10 साल अन्याय काल के कांग्रेस यही बोलती है बीजेपी को। जहां मोदी जी जिसे अमृत काल बताते हैं, वहीं कांग्रेस इसे अन्याय काल डिक्लेयर करती है। तो नजर न लग गया है, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। India's main opposition party, Congress, has brought out what it termed as a black paper on the 10 years of the ruling party's governance. Congress Chief Mallikarjun Kharge released the black paper this morning and targeted the sector. वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को बेसिकली दोस्तों इस 54 पेजेस के डॉक्यूमेंट में कांग्रेस ने बीजेपी के 10 साल में हुए अन्याय को एक्सपोज किया है। अब आप मुझे बोलोगे कि इसमें नई बात कौन सी है, कांग्रेस बीजेपी की अपोजिशन है वो उसके खिलाफ ही बोलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ये जो 54 पेजेस का जो ब्लैक पेपर नाम से ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, इसमें उन्होंने हवा में बातें नहीं की, इसमें उन्होंने प्रॉपर डेटा, प्रॉपर स्टेट्स को दिखाया है और फुल्ली बीजेपी या फिर मोदी जी को एक्सपोज किया है। नो डाउट मोदी जी और बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए हैं हमारे देश के लिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने क्या प्रॉमिस किए थे और एक्चुअल में क्या हो रहा है। मोदी जी के अच्छे काम तो आपको सभी बता रहे हैं, लेकिन आज आपको मोदी जी की डार्क साइड पता चलेगी विथ डेटा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या फिर कांग्रेस को, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए। 54 पेजों के इस ब्लैक पेपर डॉक्यूमेंट में कांग्रेस ने वो टॉपिक्स को इंक्लूड किया या फिर वो डार्क साइड मोदी जी की बताई है जो कि आपको न्यूज चैनल वाले नहीं बताते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले इंडिया के मोस्ट हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में। क्या सच में बीजेपी ने इस सेक्टर में सबसे घटिया काम किया है? वेल दोस्तों, वही हम डेटा देखें तो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करेंगे। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? Our aim is to create jobs for more than a billion young. So according to ब्लैक पेपर रिपोर्ट्स, 2 करोड़ जॉब्स तो छोड़ो, इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो सबसे हाई है बीते 45 सालों में। और तो और शॉकिंगली ब्लैक पेपर कहता है कि करंटली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर घंटे में एक सुसाइड हो रहा है। मुंबई के पवई इलाके में 24 साल के एक एमबीए के छात्र ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली। 2 sisters who committed suicide and they used their father's licensed revolver. That's because it's believed that they were extremely upset as they did not, receive any job. जो कि ऑब्वियसली कोई नॉर्मल बात नहीं है। वेल अकॉर्डिंग टू द ब्लैक पेपर डेटा, 2012 में जो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था ऑल एजेस का, वो था 1 करोड़ पीपल, जो कि अब बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच गया है 2022 तक। और वहीं जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2012 में सिर्फ 6% था, वो भी अब डबल होकर 15 से 12% हो गया है 2019-20 में। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब कोविड की वजह से हुआ है, हाँ मे भी शायद हो सकता है, लेकिन जो डेटा कहता है कि 2013 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 5.42% और सरप्राइजिंगली 2019 में भी 5.27% के आसपास था, लेकिन ये 2023 में बढ़कर 8% तक पहुंच गया है। इससे साफ साफ पता चल रहा है जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो काफी बेकार तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इसमें काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। और तो और दोस्तों ब्लैक पेपर यही नहीं रुकता। वेल ब्लैक पेपर कहता है कि 2016-17 में जो वर्क फोर्स में अंडर एज ऑफ 30 थे वो 10.34 करोड़ लोग थे, लेकिन वही 2022-23 में ये नंबर कम होकर सिर्फ 7 करोड़ रह गया है। और तो और दोस्तों जो 40% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो करंटली अनएम्प्लॉयड हैं। और दोस्तों ये 1/3 पार्ट है ऑल ग्रेजुएट्स का। इसी के साथ बीजेपी को एक्सपोज करते हुए ब्लैक पेपर कहता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ी है। और तो और वहीं कांग्रेस ये भी कहती है कि जो मोदी गवर्नमेंट वो सिर्फ जॉब्स को क्रिएट करने में फेल नहीं हुई है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी उनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया के लिए ओवरऑल काफी अच्छा काम किया है, लाइक इकोनॉमी को कंट्रोल में रख के ब्रिंगिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट, इंक्रीजिंग दी एफडीआई एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व एंड मेनी मोर थिंग्स। लेकिन वही दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में बीजेपी फेल होती हुई नजर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या आपको इस तरह की वीडियोस पसंद होती है तो कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज इस वीडियो को 1-2 लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आती हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।